अस्सलाम नाज़रीन, ईद जूं मुबारक हूं हुजन तां सभिनी खे। ईद सेलिब्रेट कबी आहे पूरे मुल्क खे। ईद जूं मुबारक हुजनि। ख़ुशी जो ॾींहुं आहे, मोहब्बत जो ॾींहुं आहे, प्यार जो ॾींहुं आहे ऐं इबादत कई से महीनो ऐं उन जो इनाम आहे ईद। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी है, PTI से उनका ताल्लुक है। नुसरत भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस तरफ हैं उज़मा कामरान साहिबा, सीनियर सियासतदान है, शुरू से ही सियासत के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने। थैंक यू सो मच। नुसरत, मतलब तो आप जो हैं खुश लिबास भी हैं और अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं, मुस्कुराहट भी होती है हमेशा। आपको पता है कि ईद के दौरान काफ़ी चीज़ें, घर को देखना, सियासत को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सियासत तो ऐसी है 24 घंटे वाली जॉब है, कोई ये नहीं है कि आप 2 घंटे गए 4 घंटे वापस आए। क्या कहेंगे? साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे जितनी भी बात की जाए ना वो कम है। मेरा सियासत से इस तरह ताल्लुक़ है कि मैं सो रही होती हूँ तो उस वक्त भी मेरे अंदर वो चीज़ें चल रही होती हैं कि किसने क्या कह दिया, उसका क्या जवाब है, किसने क्या कह दिया और क्यों कह दिया, उसने ये एक्ट क्यों किया, ये इसके पीछे रीज़न क्या होगा। इस तरह की चीज़ें हर वक्त दिमाग में चलती रहती हैं कि इवन इर्द गिर्द अगर कोई बात भी कर रहा होता है तो वो मुझसे स्किप हो जाती है, यानी इग्नोर हो जाती है कि मुझे समझ नहीं आता है टाइम्स के इसी तरह सियासत करते हैं बाकी लोग भी कि नहीं। आई डोंट नो कि मैं अगर बाहर ना भी जा रही हूँ तो मुझे मैं टोटली प्री ऑक्युपाइड होती हूँ इस सिनेरियो के साथ, सिचुएशन के साथ, जो कुछ भी हो रहा है मुल्क में उसके साथ। तो मुझे लगता है मैं बहुत कम घर की रह गई हूँ, बहुत कम दोस्तों की रह गई हूँ। मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना सिर्फ PTI के साथ है, सियासत के साथ है। कि अब जो मुश्किल वक्त आया था हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह और भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उस पे जिस तरह लोग हमें छोड़ छोड़ के गए, उसने बहुत बहुत तकलीफ़ दी। मतलब खान साहब तो खैर कहते थे ना कि कोई बात नहीं, गन साफ़ हो गया, छन्नी चल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो हमारे साथ रहे, जो लोग जिनके साथ हम असेंबली में उठते बैठते रहे, जो क्लेम करते रहे कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और शायद तुम इतने लॉयल ना हो जितने हम हैं, तो वो लोग जब गए ना तो बिल्कुल दिल और दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कोई इस तरह कैसे जा सकता है छोड़ के। कि आप सारा नाम कमा रहे हैं, सारी शोहरत कमा रहे हैं, पैसा तो अलग है, बाकी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन आपको जो इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में, जो फेम मिला है, किसकी वजह से मिला है? अपने लीडर की वजह से मिला है ना, और उस पार्टी की वजह से मिला है जिसमें हमने अपनी सियासत स्टार्ट की। या तो हम लोग होते पीछे से सियासतदान घरानों के कि चलो जी उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, बाप दादा पता नहीं कौन कौन सियासतदान हैं, तो उस वक्त शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इधर से सोचो कि उधर चले गए, उधर से सोचो कि उधर चले गए। लेकिन वो जिन्होंने स्टार्ट लिया PTI से, जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया, मैं इससे पहले सियासत से बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे एलियंस है मेरे लिए। मुझे सियासतदानों का पता ही नहीं होता था। बेनज़ीर भुट्टो हो गई या नवाज़ शरीफ या वटेवर, जो भी भुट्टो वगैरह, वो तो खैर बहुत बचपन बहुत ही छोटे थे उस वक्त, लेकिन जब बड़े भी हुए तो इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था हमारा किसी तरह का भी, ना ज़हनी ना कुछ और, के ये हम लोग में से नहीं हैं। लेकिन जब मैं 4 साल के लिए हम लोग इस्तांबुल गए, वहाँ पे मेरा बहुत एक्सपोजर हुआ। उस दौरान बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद फिर हम लोग आ गए कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हमें जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त मुल्क को सिंसियर लोगों की ज़रूरत है, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ और आके मैंने जब PTI ज्वाइन की है, तो सिर्फ इस ख्याल से कि शायद हम इस मुल्क को थोड़ा बहुत चेंज कर लें, क्योंकि जो लीडर है मेरा, उस पर मुझे इतना यकीन था कि वो जो बात कह रहा है वो सच कह रहा है और वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक अमल करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़ाहिर है हालात इस किस्म के एक आध दिन में नहीं बन जाते। जब 75 सालों से एक चीज़ हमारी नशोनुमा हो रही है, आप ही के प्रोग्रामों में मैंने शायद 1000 दफ़ा ये बात की होगी कि इन दो पार्टीज़ ने हमारे ऊपर रहम ये किया कि हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। जो मर्ज़ी, चाहे वो माली ले लें, ड्राइवर ले लें, खमसामा ले लें, जो मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी बंदे को ले लें, रेडी वाले को, हर बंदा अपने हिसाब से काट रहा है।
وہ اپنا مارجن رکھ رہا ہے, وہ کرپشن کر رہا ہے, تو اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے بچپن میں جو ہوتا تھا اس میں کوئی آدمی کوئی غلط کام کر لیتا تھا تو دوسرے اس کو ایسے دیکھتے تھے کہ ہی از ڈوئنگ رانگ, لیکن اب نہیں ہے, اب صرف پیسہ ہونا ضروری ہے, باقی خیر ہے. صحیح. تو آپ کا ہے کہ جی سیاست اور گھر کیسے دونوں مشکل مینج کیسے, ہاں کام. تو ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ آہستہ آہستہ ٹرین کر دیتے ہیں گھر کے اسٹاف کو تو پھر اتنا مشکل نہیں رہ جاتا, بس ایک نظر رکھنی پڑتی ہے.